माइट क्या है और इसके लक्षण क्या है, इसका उपचार क्या है और इसका कारण क्या है? इसकी आज मैं इसके बारे में थोड़ा-सा विस्तार से जानकारी दूँगा। माइट की समस्या 1995 के बाद हमारे बीच में काफ़ी पनप गई, क्योंकि 1990 के दशक में अधिक ये प्रयोग हुआ कीटनाशक का, हमारे सारे पीडिएटर समाप्त हो गए, क्योंकि माइट्स को पीडिएटर खाते थे हमारे मित्र कीट। जब वो खत्म हो गए तो ये माइट्स अधिक बढ़ता गया। इसके 4-5 कारण हैं। एक क्लीन कल्टीवेशन, जब हम अपने बगीचे को बिल्कुल साफ कर देते हैं, जिस प्रकार की घास आप नीचे देख सकते हैं वैसी होनी चाहिए। यदि ये क्लीन कर दी जाए, बिल्कुल तौलिया कर दिया जाए, तो माइट्स पूरा ऊपर बढ़ जाता है। और जैसे दूसरा कारण है इसका नेट जो एंटी हेल नेट जो पड़ी है, इसके कारण काफ़ी मतलब गर्मी पैदा हो जाती है नीचे। और जैसे ही धूप अधिक हो जाती है तो गर्मी इसके अंदर डबल हो जाती है, तो उस कारण भी माइट आ जाता है। अधिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग जब हमारे बगीचे में हो जाता है, क्लीन कल्टीवेशन है, एक यूरोपियन रेड माइट और दूसरा टू स्पॉटेड रेड माइट है। यूरोपियन रेड माइट इसका जो काम है ये क्या करता है कि अ, ये पत्ते की निचली साइड में जो है ये बिल्कुल मतलब उसको चूसना प्रारंभ कर देता है ये। और नीचे से जब पत्ता ये बिल्कुल क्लोरोफिल इसका चाट देता है और पत्ते में जो है काले और भूरे रंग के मतलब और पीले रंग के धब्बे इसमें हो जाते हैं। और इससे क्या हो जाता है कि लीफ फॉल थोड़ा जल्दी हो जाता है और हमारा सेब उसका आकार भी छोटा रह जाता है, उसमें कलर भी कम आता है। और बाद में आप देखेंगे बाद में कि जब आप सेब को खाएँगे, तो उसका स्वाद भी थोड़ा-सा कम हो जाता है। तो ये इसके कारण है। तो 1995 के बाद जब माइट बढ़ा, ये 1990 के दशक में जब अधिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया, अंधाधुंध बिना सोचे-समझे, तो इंसेक्टिसाइड से सारे प्रेडेटर जब मर गए, आज ये विकराल समस्या बन गई है माइट, काफ़ी अधिक बढ़ गया है ये। तो जहाँ तक इसके अब उपचार की बात है, इसको कैसे इसको उपचार किया जाए, क्योंकि यदि इसको उपचार नहीं हुआ इसको मतलब इसके लिए स्प्रे अच्छी नहीं हुई तो इससे हमारी फसल काफ़ी अधिक प्रभावी जो हो जाती है। एक तो कि पत्ते जल्दी गिर जाते हैं, जब पत्ते पीले हो जाते हैं, भूरे हो जाते हैं, भूरे पीले रंग के धब्बे हो जाते हैं और आकार नहीं बनता और साइज़ नहीं बनेगा। उसके बाद रस अच्छा नहीं होगा और मीठा भी नहीं होगा, उसका थोड़ा-सा अलग सेब के अतिरिक्त थोड़ा-सा अलग इसका मतलब रस होगा। इतने प्रकार का इसका जो है स साइड इफ़ेक्ट एक माइट की वजह से हो जाता है। इसका उपचार होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि इसका उपचार नहीं हुआ, ये हमारी फसल को बिल्कुल बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है। एक तो हमने कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है, मान लो कोई वूली एफिड या कोई दूसरी समस्या हो गई तो उसके लिए हम जो है टोटल ये स्प्रे नहीं करनी है, क्लीन कल्टीवेशन भी नहीं करनी है, क्योंकि माइट के लिए कुछ पत्ता खाने के लिए चाहिए, यदि नीचे कुछ पत्ता नहीं होगा तो तो इसके अतिरिक्त यदि इसकी उपचार की बात की जाए तो उपचार के लिए हमने इसके लिए करना है कि फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज जो चली है आजकल, जून महीना है, तो जून महीने में हमने देखना है या हम इसके 20 दिन के उपरांत इसके दरमियान हम इसके लिए स्प्रे कर सकते हैं। तो हम पहली स्प्रे इसके लिए दे सकते हैं जिसमें हमारे जो बगीचे में जो माइट्स है उसके एग्स और तो माइट का जो उपचार है, उपचार के लिए आपने स्पाइरोमेसिफिन ओबेरॉन इसका ब्रांड नेम है। ये दोनों एक्रिसाइड और एग्स को, नीम्स को, ये सारा ये कंट्रोल इससे अच्छी तरह से हो जाता है। इसको 60 एमएल पर 200 लीटर पानी में इसको आप मिला सकते हैं। इसके अलावा आप एक कॉम्बिनेशन है माइटीसाइड जिसका केस माइट इसका नाम है। तो इसके लिए आप प्रोपर गाइट हेक्साथाइजॉक्स
इसका कॉम्बी एक प्रोडक्ट है, केस माइट उसका इसका ब्रांड नेम है। इसको 200 एमएल पर 200 लीटर पानी में आप इसको अपने प्रयोग में ला सकते हैं। यदि ये आपको नहीं मिला या उपलब्ध नहीं हो पाया, तो आप फेंजाक्वीन 50 एमएल पर 200 लीटर पानी में इसको भी आप अपने प्रयोग में ला सकते हैं। और ये इसका नाम है मैजिस्टर, मैजिस्टर इसका ब्रांड नेम है। इसको भी आप फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में आप इसको कर सकते हैं, यानी कि जून महीने में आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो यदि फेंजाक्वीन भी आप को उपलब्ध नहीं हो पाया, तो आप साइनोफेराफिन ये 50 एमएल पर 200 लीटर पानी में आप इसकी स्प्रे भी आप स्मार्टिसाइड की स्प्रे कर सकते हैं। कोनाची इसका ब्रांड नेम है। तो बागवान साथियों, आपने ध्यान रखना है, क्योंकि माइट से हमारी फसल काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो जाती है। तो इसके जहाँ तक लक्षण की बात है, तो आप अलर्ट रहें कि जब आपका पत्ता थोड़ा भूरे रंग का हो जाता है और भूरे रंग के उसमें धब्बे भी पड़ जाते हैं और पीले धब्बे पड़ जाते हैं, तो उसमें माइट का खतरा हो सकता है, उसमें आ चुका है माइट। तो इसके लिए आप अपना एक लेंस भी ले सकते हैं, उसमें आप अपने बगीचे का निरीक्षण कर सकते हैं। इस निरीक्षण के लिए आपने थोड़ा-सा इसका मतलब ध्यान रखना है, इसकी स्टडी रखनी है कि क्या हमारे बगीचे में माइट आ चुका है या नहीं आ चुका है, तो इसका ध्यान रखना है आपने। तो जहाँ तक मेरे अपने बगीचे की बात है, मेरा बिल्कुल माइट कभी नहीं आया इसमें, शायद मैंने कभी माइट इसमें देखा नहीं, क्योंकि मैं माइटिसाइड का बिल्कुल प्रयोग नहीं करता। भले थोड़ा-थोड़ा कभी वोलिया फड़ा आ जाता है, मैं उसको थोड़ा-थोड़ा करके कंट्रोल कर देता हूँ। तो उसको उसके लिए मैं जो है इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं करता। शायद मुझे इंसेक्टिसाइड किए हुए बहुत समय हो गया, मगर यदि करना है इंसेक्टिसाइड, तो इस तरह का इंसेक्टिसाइड होना चाहिए जो हमारे प्रीडेटर को हानि ना पहुँचाए। उसको उसके लिए जो है विपरीत असर ना करें, उसको ना मारें। तो इस प्रकार का इंसेक्टिसाइड बिल्कुल सेफ इंसेक्टिसाइड हमें जो है प्रयोग करना चाहिए। हमें जो है दूसरे जो अ, जैसे मैलाथ्योन वगैरह है, मेटासिस्टोक्स वगैरह, ये मतलब बहुत सारे ऐसे इंसेक्टिसाइड है मार्केट में, हमें इनका ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यदि कोई इंसेक्ट आ गया है, तो उसको कंट्रोल करें बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करके, ज़्यादा फंगिसाइड पे ध्यान दें। तो माल्टीसाइड जो है जो मैंने आपको बताए, इसका यदि एक बार आपका माइट जो है कंट्रोल ना हो, तो दूसरी बार जो है 2, 3, 4 प्रकार के मैंने माल्टीसाइड जो मैंने अभी बताए, उनमें से बदल करके आप नेक्स्ट टाइम बदल करके करें, तो आपका माइट जो है, आपके बगीचे में माइट पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा और माइट इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये आपने पूरी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि माइट से पत्ते भी पहले गिर जाते हैं, साइज़ की दिक्कत हो जाती है। इसके साथ-साथ कलर्स की पूरी तरह से दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट ईयर के लिए भी हमारी फसल प्रभावित हो जाती है, क्योंकि अ, ये हमारे बगीचे में यदि पत्ता अच्छा नहीं होगा, क्लोरोफिल अच्छा नहीं बनेगा, तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है पौधे में अच्छी तरह से स्टोर नहीं होंगे और नेक्स्ट ईयर की फसल भी प्रभावित होगी। इस साल की फसल तो अवश्य प्रभावित होगी, मगर नेक्स्ट ईयर की फसल भी प्रभावित होने के काफ़ी चांस हो जाते हैं। तो इसलिए अपने बगीचे का निरीक्षण करते रहें और उपचार भी करते रहें।